दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। इस बीच दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है, हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी नॉर्थ है राजा भांटिया जी। सर, कितनी तैयारी है दिल्ली पुलिस की? दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है और काफ़ी महीनों से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो, सिक्योरिटी हो या ट्रैफिक हो, सारे ही ब्रांचेस जो हैं वो इसमें पूरी तरह से लगी हुई हैं और हम लोगों के काफ़ी डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है, ब्रीफिंग्स भी हो चुकी हैं, ट्रेनिंग्स भी हो चुकी है और उसी हिसाब से वी आर फुली प्रिपेयर्ड एज एवरी ईयर। इस बार दिल्ली पुलिस टेक्नोलॉजी की भी खूब मदद ले रही है। एआई कैमरे लेस हो, एफआरएस सिस्टम हो, इंफ्रारेड हो और इसके अलावा एक ऐप के बारे में भी सुन रहे हैं, तो किस तरह से काम करेंगे? देखिए, हमारे सुरक्षा बंदोबस्त जो है उसके दो आयाम है, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट, एक टेक्निकल डिप्लॉयमेंट है। ह्यूमन डिप्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि कई तरह की फोर्सेज उसमें लगेंगी और जो टेक्निकल डिप्लॉयमेंट है उसमें सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। 1000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। उनको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं अलग अलग जगहों के ऊपर और उनके ऊपर देख के क्या अगर कुछ रिस्पॉन्ड करना तो रिस्पॉन्स टीम्स भी अलग अलग पॉइंट पे हमने बनाई है ताकि कुछ अगर संदिग्ध या कुछ ऐसा अवांछित दिखता है तो उसको वहाँ पे कम्युनिकेट किया जा सके और रिस्पॉन्ड किया जा सके। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो जगह के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे वीडियो एनालिटिक्स जैसे एफआरएस है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो लगाया है, नंबर प्लेट रीडिंग वाला सिस्टम भी लगाया गया है। उसके अलावा पीपल काउंट का सिस्टम भी लगाया गया है उन कैमरों के ऊपर, तो और उनको हम लोग मॉनिटर करेंगे। और उसके अलावा अगर टेक्निकल की ही बात करें तो हमारी जो ऐप की जो आप बात कर रहे थे, उस ऐप का नाम अभिज्ञान ऐप है। उसको जैसे एफआरएस तो चेहरा देख के डिटेक्ट करेगा, अभिज्ञान ऐप बायोमेट्रिक डिटेल्स के साथ डेटाबेस से मैच करती है और उस अभिज्ञान ऐप टैबलेट के ऊपर होती है। वो हमने हमारे स्टाफ को दिया हुआ है जो यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और उसके अलावा रैंडम चेकिंग भी होती है। जो पब्लिक अभी तो आ रही है उसकी भी चेकिंग होती है, तो उसमें जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसका होगा वो उसमें डिटेक्ट होता है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते हैं। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पर देखा था कई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग भी पहुँचे थे और इस तरह के इनपुट भी हैं, तो क्या आप लोग उसके लिए खास तैयारी कर रहे हैं कि इस तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं वो ना पहुँचे या उनको रोका जा सके? नहीं, ये जो मैंने आपको बताया अभी एफआरएस और अभिज्ञान उसी के लिए ही है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का या कोई नोटोरियस आदमी या कोई ऐसा वांटेड आदमी वो यहाँ पर ना आए ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए कोई हिदायत या पुलिस? मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे जो भी यहाँ पे आ रहे हैं कि बिल्कुल समय पे आएँ ताकि सुरक्षा जांच जो होती है बहुत गहन होती है, उसमें आपको असुविधा ना हो, आप लेट ना हो जाएंगे। क्योंकि लेट हो जाएगा तो एंट्री बंद हो जाएगी, फिर आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा, बाहर रुक कर टीवी स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। तो समय पे आएँ आप लोग और ऐसी चीज़ें जो प्रतिबंधित हों, शार्प ऑब्जेक्ट्स और अदरवाइज दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ भी नहीं लेके आना है, सारे यहाँ पे जब्त कर लिए जाएंगे। और तो टाइम पे आइए और जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो लेके मत आइए। एक आखिरी सवाल, ड्रोन पर तो बैन है ही, लेकिन क्या पतंगबाजी पर भी बैन लगाया गया? हाँ जी, बिल्कुल। पतंगबाजी 15 अगस्त के जब तक फंक्शन चलेगा तब तक पतंगबाजी पे बैन है और उसके लिए हमने 163 BNSS का ऑर्डर भी इशू कर रखा है। पब्लिक को बताया भी गया है, पब्लिक के साथ हमने मीटिंग भी कर रखी है और एक प्रचार भी किया है और काइट कैचर्स भी हमने रखे हैं कि इन केस फिर भी अगर कोई पतंग उड़ जाती है तो उसको टैकल किया जा सके। ये बिल्कुल ये डीसीपी नॉर्थ है जिन्होंने बताया कि किस तरह के विशेष इंतजाम इस बार लाल किले पर सुरक्षा को अभूतपूर्व बनाने में किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट में देखा गया कि कई क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के लोग वहाँ पर पहुँचे थे जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते थे और इस तरह के इनपुट्स दिल्ली पुलिस के पास भी हैं कि यहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो माहौल ख़राब कर सकते हैं। तो लिहाजा दिल्ली पुलिस ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद ले रही है बल्कि एक ऐप इसके लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई है जिसमें जो बायोमेट्रिक है यानी कि फिंगर प्रिंट्स लेकर ही तमाम जानकारियां उस शख्स के बारे में हासिल की जा सकती है। तो एफआरएस के साथ साथ इस बार जो है वो अभिज्ञान जो ऐप है उसको भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। कैमरा संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और इस वक्त मैं लाल किले पर मौजूद हूं जहां पर जो स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। इस बार की थीम वंदे मातरम है। बाकायदा इसको लेकर तमाम विभाग जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में गतिविधियाँ हुई उसको लेकर कई इनपुट्स दिल्ली पुलिस के पास पहुँचे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस इसको लेकर पूरी विशेष तैयारी कर रही है। खासकर टेक्नोलॉजी की भरपूर मदद ली जा रही है। ना केवल एफआरएस सिस्टम जिसका जिक्र जो है वो सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान बड़ी बार हुआ था, बल्कि इसके अलावा इंफ्रारेड कैमरे और एआई से लैस कैमरे और साथ ही साथ अभिज्ञान करके जो एक ऐप है वो भी इस बार जो है यहाँ पर लाल किले की सुरक्षा के लिए लॉन्च की गई। दरअसल उस अभिज्ञान ऐप में इस तरीके का सिस्टम है कि कोई भी अगर फिंगरप्रिंट उसके लिए जाएंगे, तमाम जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं उनके पास एक टैब रहेगा जिसमें वो फिंगरप्रिंट स्कैन करा सकते हैं उन लोगों के और जो फिंगरप्रिंट स्कैन से ही तमाम जानकारियाँ उस शख्स के बारे में दिल्ली पुलिस को मिल जाएगी। यानी कि अगर कोई असामाजिक तत्व है तो उसे समय रहते ही रोका जा सके। इसके अलावा इस पूरे इलाके अगर प्रेमिसेस की बात करूँ लाल किला और उसके आसपास 1000 के से ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं
वो लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो तमाम पूरी दिल्ली के इलाके हैं, पुरानी दिल्ली के, और साथ ही साथ जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर जो है हर बार की तरह स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं वो लगाए गए हैं। एंटी ड्रोन के अलावा साथ ही साथ लोगों को भी हिदायत दी गई है, क्योंकि 15 अगस्त जिस वक्त समारोह चल रहा है उससे करीब 24 घंटे पहले से पतंगबाजी पर भी पूरी तरीके से बैन होगा इस पूरे इलाके में, क्योंकि 15 अगस्त के दिन देखा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया कि इस पूरे इलाके में जो है वो पतंगबाजी पर भी बैन होगा। यहाँ तक कि इसके लिए बाकायदा काइट कैचर्स, यानी कि पतंगों को रोकने वाले, अगर कोई पतंग उड़कर आती भी है तो उसको रोकने के लिए काइट कैचर्स भी लगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। जो है 10,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी जो है वो जिसमें दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होंगे, वो इस लाल किला और इसके आसपास तैनात रहेंगे। साथ ही साथ जो ट्रैफिक को लेकर भी कई बड़ी पाबंदियां यहाँ पर लागू की गई, जिसके बारे में बाकायदा एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि सुरक्षा बेहद कड़ी है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस तत्पर है और पूरी तरह से तैयार है। संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।